नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने समास की परिभाषा और द्वंद्व समास के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में समस्त पद बनाते समय ये ध्यान रखना है कि समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनता है और इस समस्त पद का प्रयोग अव्यय के रूप में ही होगा। आज हम कक्षा 10 में आने वाले कुछ ऐसे उपसर्ग या अव्यय पढ़ेंगे और उनसे समस्त पद बनाना सीखेंगे जो आपके कोर्स में है कक्षा 10 के। सबसे पहले लेते हैं हम उप। यह एक उपसर्ग है। उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीपम। उप यानी समीपम। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगती है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मान लो हमको कहना है वन के समीप। वन के समीप लिखना है तो जो ये वन के है इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। वनस्य समीपम। वनस्य समीपम। इसका अब हमें बनाना है समस्त पद। समीपम को कन्वर्ट करना है उप में और उप को कन्वर्ट करना है समीपम में। खास बात बस यही ध्यान रखनी है, जब आपको परीक्षा में आए समीपम तो हमें उसको उप में बदल देना है और उप दिखे तो समीप वाला ऑप्शन होते हैं वैसे भी, तो इस पे ही हमें टिक करना है। तो इसका यदि हमें समस्त पद बनाना है तो पहले समीपम को बदलेंगे उप और दूसरा जैसे कि मैंने अभी बताया था समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा। तो वन का बन जाएगा वनम। क्या ध्यान रखना है इसमें? उप अर्थात समीपम, विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति और समीपम को जब हम समस्त पद में बदलेंगे उसके बदले उप करना है और पहले वाला जो पद है उसमें नपुंसकलिंग एक वचन बना देंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे नेत्रयोः समीपम। समीपम को बदला हमने उप में। नेत्र का अब ये नहीं देखना है कि नेत्र में द्विवचन है तो हम नेत्रे कर दें। हमें एक वचन ही बनाना है। नपुंसक लिंग में भी एक वचन ही बनेगा, उपनेत्रम। और हम बना सकते हैं उपरामम। इसको विग्रह करें उपरामम। ये समस्त पद है, इसका विग्रह यदि हमें करना है तो बाद वाले को पहले उसमें क्या कर दें? षष्ठी विभक्ति लगा दें। रामस्य उप को किस में बदलेंगे? समीपम में। तो बन गया रामस्य समीपम। वृक्षस्य या वृक्षाणाम बहुवचन भी हो सकता है। वृक्षाणाम समीपम। वचन कोई भी हो सकता है षष्ठी विभक्ति का। समीपम का लिया उप, वृक्ष का लिया एक वचन उपवृक्षम। ये मैंने बताए अभी तक अकारांत शब्द। और ले सकते हैं जैसे मान लो हमें करना है गंगा के समीप, गंगायाः समीपम। समीपम का उप गंगा नहीं करना, आकारांत शब्द जितने होंगे उसको ह्रस्व कर देना है। दीर्घ मात्रा को हमें ह्रस्व करना है और उसमें म लगाना है। ये हटा दी हमने, म लगा दिया, उपगंगम। ऐसे ही यमुनायाः समीपम उपयमुनम। मान लो हमारे पास है उपनदी। उपनदी आप जानते हैं नदी ई का अंत है, बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन उस दीर्घ
मात्रा को हमने ह्रस्व किया है, लेकिन इसका विग्रह करते समय नदी है हमारे पास मूल शब्द, इस नदी की हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। क्या बनेगा? नद्याः, और उप के बदले समीपम, नद्याः समीपम। क्या ध्यान रखना है? अकारांत शब्द है तो वनम नपुंसकलिंग बन ही जाएगा, लेकिन यदि आकारांत शब्द है उस आ की मात्रा को अ में बदलकर फिर म लगाना है और ईकारांत को ह्रस्व करना है, छोटी ई करनी है। उपसर्ग समझ आ गया होगा। दूसरा उपसर्ग लेते हैं निर। निर या निस, निर निस, इसका अर्थ है अभावः। अभाव अर्थ में इसका प्रयोग होता है, अभावः कमी, अभाव। इसके साथ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ भी। मान लो हमें कहना है मक्खियों का अभाव, मक्खियाँ नहीं है यहाँ पर, मक्खियों का अभाव। अभाव के अर्थ में हमें लिया निर, मक्खी की संस्कृत मक्षिका, षष्ठी विभक्ति प्रयोग करनी है तो बनेगा मक्षिकाणाम अभावः। और जब समस्त पद बनाएंगे इसका तो इधर से लिया हमने निर, ये र ऊपर जाएगा, म के निर, मक्षिकम। नियम पूरे अव्ययी भाव समास में एक ही है कि नपुंसक लिंग एक वचन का रूप बनेगा। और लेते हैं निर्जनम, निर्जनम। जब देखा हमने निर है तो इसको हम बदलेंगे अभाव में, और वर्ण है हमारे पास जन, इसको षष्ठी विभक्ति, एक वचन भी हो सकता है, जनस्य, जनानाम अभावः। एक जन का अभाव या बहुत सारे लोगों का अभाव, तो ये विग्रह हो गया इसका, जनानाम अभावः। करना क्या है? अभाव देखें निर में बदल दो, निर देखो तो अभाव में बदल दो। और कर सकते हैं कार्यस्य अभावः, कार्यस्य अभावः, अभाव के बदले निर या निस। अब वर्ग का जहाँ प्रथम वर्ण हो और या फिर द्वितीय वर्ण हो तब हम निर के बदले निस या निश का प्रयोग करेंगे। अभाव के बदले हमने लिया निश, कार्यम, कार्य वर्ण था उसका नपुंसकलिंग बनाया एक वचन, निष्कार्यम। निष्फलम, निष्फलम, इसका क्या विग्रह कर दें? फलस्य अभावः या फलानाम अभावः। फलस्य अभावः या फलानाम अभावः। विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, अर्थस्य अभावः निरर्थम या निरर्थकम, और दोषाणाम अभावः निर्दोषम, निर्जलम। इस तरह से कुछ भी शब्द होंगे, आपको ध्यान रखना है निर्निस के बदले अभाव, अभाव के बदले निर्निस, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। अगला है अनु। निर्निस भी उपसर्ग था, उप उपसर्ग था, और तीसरा है अनु। दो अर्थों में यह प्रयुक्त होगा, या तो योग्यता अर्थ में और या पश्चात अर्थ में। योग्यता या पश्चात विभक्ति, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति लगेगी वैसे ही। मान लो हम कहें राम के पीछे या पश्चात, पश्चात यानी पीछे, राम के पश्चात या राम के योग्य,
दोनों अर्थों में अनु उपसर्ग का प्रयोग करना है और अव्ययीभाव समास बनाएंगे। जैसे राम के रामस्य, योग्यम या रामस्य पश्चात। यदि आपके पास ऐसा आता है और आपको समस्त पद बनाना है तो दोनों ही स्थिति में हम योग्यम का भी अनु बनेगा और पश्चात का भी अनु बनेगा, तो बन जाएगा अनु। राम है नपुंसकलिंग एक वचन, अनुरामम। और बनाते हैं रूपम, रूपस्य पश्चात, रूपस्य पश्चात, रूपस्य योग्यम, योग्यम पश्चात। दोनों अर्थों में हमें पश्चात या योग्यम दोनों को अनु में कन्वर्ट करना है और इस शब्द को नपुंसकलिंग एक वचन बनाना है, अनुरूपम। नेक्स्ट है प्रति। अब हैं अव्यय। ये प्रति एक अव्यय है, ये विप्सा अर्थ में यूज होता है। विप्सा यानी पुनरावृत्ति, दोहराना अर्थ में। दो बार एक ही बात को कहना विप्सा कहलाती है। और हम जानते हैं प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति, मान लो हमको कहना है प्रत्येकम, प्रत्येकम। इसमें प्रति प्लस एकम, जो पिछला शब्द है बाद वाला, प्रति के बाद वाला, उसको हमें दो बार बोलना है। एकम, एकम। प्रति के स्थान पर हमको करना है इति, एकम एकम इति। मान लो हमारे पास है गृहम, गृहम इति। हमें क्या करना है, इति को पहले प्रति में कन्वर्ट करना है, प्रति, और गृह वर्ड है उसका नपुंसकलिंग एक वचन, प्रतिगृहम। इसको कहते हैं विप्सा या दोहराना। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, द्वितीया या सप्तमी दोनों लगा सकते हैं। सप्तमी हो तब भी आपको यही समझना है। मान लो मैं कहूँ वर्षे वर्षे इति, वर्षे वर्षे इति। इति को बदला प्रति में, और वर्ष है नपुंसकलिंग एक वचन किया हमने, प्रति वर्षम बना प्रतिवर्षम। इस तरह से प्रति हुआ। अगला इंपॉर्टेंट अव्यय है यथा। इसको बदलेंगे हम अनतिक्रम्य में। इसको याद रखना है, यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य मीन्स न लांघ कर, उसको क्रॉस ना करके, ना लांघ कर, उसका उल्लंघन ना करके, उल्लंघन ना करके। जैसे हम कहें इच्छा के अनुसार, यथा प्लस इच्छा, इच्छा के अनुसार यथेच्छम। इसलिए मैंने अलग लिखा है क्योंकि मैं संधि करने जा रही हूँ ना, यथेच्छम। इस यथेच्छम का यदि हम समास विग्रह करना चाहें तो इच्छम यानी इच्छा, इच्छाम, और यथा को हमको बदलना है अनतिक्रम्य, इच्छाम अनतिक्रम्य। यथा समय मान लो है आपके पास, यथा समयम। नपुंसकलिंग एक वचन रहेगा हमेशा समस्त पद, तो हम कहेंगे समयम, समयम अनतिक्रम्य। यथा को हमने अनतिक्रम्य में बदलना है। और उदाहरण इसके हो सकते हैं यथाशीघ्रम, यथा रुचि, यथामति इत्यादि। अंतिम है स। हमारा अंतिम अव्यय है आज का सह, साथ। इसका स लिखेंगे जब हम समस्त पद बनाएंगे, हम प्रयोग करेंगे स का। साथ, आप जानते हैं सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तृतीया विभक्ति स का प्रयोग भी हो सकता है और सहितम भी हो सकता है।
स या सहितम। जैसे मान लो हम कहें सपरिवार, आपको सपरिवार आना है, तो हमें क्या करना है, परिवार में तृतीया विभक्ति परिवारेण, और जो स दिख रहा है उसका बनाना है सह या सहितम। परिवारेण सह, परिवारेण सहितम। मान लो हम कहें सकरुणम, सकरुणम, इसका ध्यान से विग्रह करना होगा। मूल शब्द है हमारे पास यहाँ करुणा, स्त्रीलिंग शब्द है करुणा, उसकी तृतीया विभक्ति करुणया, करुणया सह। सानुजम, यहाँ है अनुज शब्द है, अनुज छोटा भाई, अनुजेन सहितम या सह, सहितम बन गया सानुजम। अनुजेन सहितम, संधि का भी थोड़ा ध्यान रखना है, आए थे तो बन गया सानुजम। चित्रेण सहितम सचित्रम, अर्थेन सहितम सार्थकम इत्यादि। इसके लिए शब्द रूपों का याद होना बहुत जरूरी है। शब्द रूप याद करके प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।